हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेट्राइसिस एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेट्राइसिस और डिटर्मिनेंट्स ये दोनों ट्विन चैप्टर्स हैं। एक साथ इनके क्वेश्चन आते हैं, मिक्स क्वेश्चन आते हैं। एक का यूज़ दूसरे में, दूसरे का यूज़ पहले में। और जेडब्ल्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस साल 2024 में मेट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट के लगभग 42 क्वेश्चन आए। मतलब हर पेपर में एवरेज एक से ज़्यादा, राइट। जेडब्ल्यू मेंस की बात करो, जब 20 पेपर हुए, 10 जनवरी में और 10 अप्रैल में। सो स्टार्ट करते हैं। दोनों पॉइंट से नेसेसरी है। मैट्रिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट is called a matrix. ओके, सिंगुलर है मैट्रिक्स और प्लूरल है मैट्राइसिस। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। किसी भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट। सेकंड पॉइंट, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट, it has no value. ओके, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। जैसे तुम्हारी क्लास ले लो, क्लास में बच्चे बैठते हैं, किसी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में ही बैठते होंगे। क्या उसकी कोई वैल्यू है? उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती। मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, वो आगे जाकर के देखेंगे हम लोग। ओके, अब मैट्रिक्स में क्या क्या हो सकता है? मैट्रिक्स में कुछ भी हो सकता है। मैट्रिक्स may contain real numbers, complex numbers, और functions. मैट्रिक्स में रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स या फंक्शन, कोई भी इसके एलिमेंट हो सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर। ओके, अब देख लेते हैं मैट्रिक्स दिखता कैसा है। बेसिकली मैट्रिक्स बच्चों ऐसा दिखता है। मैट्रिक्स को हम लोग जब भी ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज करते हैं, ये होता है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में चीजें स्टोर होती हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स की रोज। ओके, सो नंबर ऑफ रोज 1 2 3 डॉट 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 यहां तक, ठीक है। हम हॉरिजॉन्टल रोज बोलते हैं, पर उनको काउंट तो वर्टिकली ही करेंगे, ठीक है। रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, इस तरह से। और ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, इनको बोलते हैं कॉलम। कहीं पर COLOUMN होगा, कहीं COLUMN होगा, दोनों सेम है, ठीक है। सो कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इस तरह से। अब मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, इनको लिखा जाता है उनकी पोजीशन के हिसाब से। पोजीशन होती है उनकी, पहले हम उनका नंबर ऑफ रो मेंशन करेंगे, फिर उनका कॉलम मेंशन करेंगे। जैसे ये एलिमेंट है, इसका रो कौन सा है 1, कॉलम कौन सा है 1, सो इसको बोलेंगे A11। 11 जो है इसकी पोजीशन बता रहा है, वैल्यू नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट A, रो क्या है? अभी भी 1 है, कॉलम कौन सी हो गई 2, सो इसकी पोजीशन हो गई A12। फिर A13, पोजीशन क्या हो गई 13। इस तरह से A1, लेट्स से M या N बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। सो हमारे पास टोटल कॉलम कितने हो गए? टोटल कॉलम हो गए हमारे पास N कॉलम्स, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? nth कॉलम। स्पेलिंग से कंफ्यूज नहीं होना, दोनों स्पेलिंग सेम है। अब आते हैं सेकंड रो पे। सेकंड रो में सो रो का नंबर हो जाएगा 2, कॉलम कौन सा? फर्स्ट। फिर A सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर A सेकंड रो थर्ड कॉलम, इस तरह से A सेकंड रो nth कॉलम। ओके, और नीचे चले आए। लेट्स से हमारे पास ये जो लास्ट रो है, इसका नंबर है mth, दिस इज mth रो, ठीक है। सो इसका जो एलिमेंट होगा उसकी पोजीशन होगी M1, A
M2 A M3 इस तरह से A M N। ओके, सो इस तरह से हम लोग एलिमेंट्स को लिखते हैं। ये जो A1 से लेकर के AMN तक है इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, A11 A12 से लेकर के AMN ये सब क्या है? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। और ये नंबर क्या बता रहे हैं? नंबर बता रहे हैं उनकी पोजीशन। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। यहां पर नंबर ऑफ रोज कितनी है? m रोज है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? n। इनको हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, अगर किसी भी मैट्रिक्स में 2 रो 3 कॉलम है तो हम उसका ऑर्डर लिखेंगे 2 इंटू 3। अब जब इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इनको जब मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारे पास, ये इसको लिख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, इसको लिख लेते हैं सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हो सकते हैं? वो होंगे m इंटू n। ओके, सो दो मैट्रिक्स में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं पर जरूरी नहीं है कि उनका ऑर्डर भी सेम हो। ऑलराइट, सो ये हमारा मैट्रिक्स का बेसिक हो गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2 वेयर एलिमेंट इज गिवन aij is given by i minus 2j mod upon 3। मतलब क्या है? फर्स्ट पोजीशन का जो एलिमेंट होगा i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, वो दोनों वैल्यूज हम यहां पर इनपुट करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहला ऑर्डर 3/2 है, मतलब नंबर ऑफ रोज 3। ये क्या हो गया? नंबर ऑफ रोज, और ये क्या हो गए? नंबर ऑफ कॉलम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला एलिमेंट होगा A11। A11 मतलब मॉडुलस 1 माइनस 2 इंटू 1, आई और जे की वैल्यू डाल देंगे अपॉन 3। ओके, 1 माइनस 2 माइनस 1 का मॉड प्लस 1, 1/3। A12 आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। सो 1 माइनस 4 माइनस 3 का मॉड प्लस 3, 3/3 कितना हो जाएगा? 1। ओके, वैसे दो ही कॉलम है तो A11 और A12 ही होंगे। ठीक है, ये जो नंबर बता रहा है दूसरा वाला कॉलम बता रहा है, कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है, सो A11 A12। अब हम निकालेंगे A21, मॉडुलस 2 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 3 कितना हो जाएगा? 0। फिर A22, मॉडुलस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा? ये 2/3। ऑलराइट, फिर थर्ड 3/1, 3 माइनस 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया? ये 1/3। फिर A32, 3 माइनस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। ओके, 3 माइनस 4 माइनस 1, माइनस 1 का मॉड प्लस 1, 1/3। ओके, अब जरा हम अपना मैट्रिक्स बना लेते हैं। मैट्रिक्स कहां बनाए? पहले सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। मैं यहां सारे एलिमेंट लिख दूं। A11 1/3, A12 1, A21 0, A22 2/3, A31 1/3, A32 1/3। ओके,
सो हम बोल देते हैं लेट्स से हमारा मैट्रिक्स है ए। पहला एलिमेंट कौन सा होगा, A11 की वैल्यू 1/3। दूसरा एलिमेंट A12 की वैल्यू 1। दो ही कॉलम है तो यहीं पर एंड हो जाएगा। फिर सेकंड रो पे आते हैं, A21 0, A22 2/3, ठीक है। A31 1/3, A32 1/3। सो ये बन गया हमारा मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स देन इट्स पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है, ऑर्डर लिखा है, ऑर्डर्स होगा। सो लेट्स से नंबर ऑफ रोज जो है वो है m, नंबर ऑफ कॉलम वो है n। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, m इंटू n, और ये कितना दिया हुआ है 12। सो हमको देखना है कितने नेचुरल नंबर्स ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा 12। सो पहला ऑर्डर हो सकता है 1 इंटू 12, 1 रो 12 कॉलम्स। दूसरा हो सकता है 12 इंटू 1, 12 रोज 1 कॉलम। फिर होगा 2 इंटू 6, 2 रोज 6 कॉलम्स, 6 इंटू 2, 6 रोज 2 कॉलम्स, 3 इंटू 4, 3 रोज 4 कॉलम्स, 4 इंटू 3, 4 रोज एंड 3 कॉलम्स। ओके, सो ये पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं हमारे इस मैट्रिक्स के जिसमें 12 एलिमेंट्स हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जिसका ऑर्डर है m इंटू n। ठीक है, सो पहला मैट्रिक्स इसका ऐसा जिसमें m की वैल्यू 1 हो जाए। ओके, m इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1। सिंगल रोज और कितने कॉलम, n कॉलम्स। ठीक है, n की वैल्यू तो ग्रेटर देन 1 ही है। ठीक है, सो ऐसे क्या बोला जाता है, ऐसे मैट्रिक्स को बोला जाता है रो मैट्रिक्स। ठीक है, एक ही रो है इसके अंदर तो हम इसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। ओके, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में n इज इक्वल टू 1, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया 1। सो ये मैट्रिक्स कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। एक ही कॉलम है इसके अंदर, सो इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ओके, थर्ड टाइप है हमारे पास m इज ग्रेटर देन n। ठीक है, नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, नंबर ऑफ रोज, तो रोज कैसे काउंट करते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टली काउंट करते हैं। ठीक, सो नंबर ऑफ रोज ज्यादा है और नंबर ऑफ कॉलम कम, राइट। सो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, ऐसे मैट्रिक्स को बोला जाता है वर्टिकल मैट्रिक्स, राइट। अब आते हैं फोर्थ टाइप पे, m इज लेस देन n, यानी कि नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। सो रोज कम हो जाएंगे, अब की बार कॉलम हमारे पास बढ़ जाएंगे, राइट। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं ऐसे रो को, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब जो नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है फिफ्थ, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, सो इसको देख लेते हैं कैसे होते हैं। ओके, लेट्स से नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू लेट्स से n। ठीक है,
सो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले तो इसका ऑर्डर हो जाएगा n इंटू एन, ठीक है। सो A11 A12 से स्टार्ट होगा A1n, A21 A22 से स्टार्ट होगा A2n, AN1 से स्टार्ट होगा N2 ANN। ओके, अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहली है इसका प्रिंसिपल डायगोनल। ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो इस डायगोनल में पढ़ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल में क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। किसी भी एलिमेंट की जो पोजीशन होती है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। सो इसके एलिमेंट को कैसे बोला जाता है, ए आई आई, ओके। और आई कहां से कहां तक, आई 1 से लेकर के n तक, राइट। अब ये जो ऊपर का ट्राइंगल दिख रहा है, इसको बोला जाता है अपर ट्राइंगल, ओके। इसको बोला जाता है अपर ट्राइंगल। यह है प्रिंसिपल डायगोनल, अपर ट्राइंगल बोला जाता है। अपर ट्राइंगल में ध्यान से देखेंगे अगर, तो कॉलम की जो वैल्यू है वो रो की वैल्यू से ज्यादा है, ठीक है। कॉलम की वैल्यू कॉलम की, रो की वैल्यू कॉलम की वैल्यू से ज्यादा है। तो कैसे बनेगा, ए आई जे, आई इज लेस देन जे, ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं अपर ट्राइंगल। ये जो है, ये है लोअर ट्राइंगल। लोअर ट्राइंगल में रो की वैल्यू कॉलम की वैल्यू से ज्यादा है, तो इसके एलिमेंट्स होते हैं ए आई जे, ओके, आई इज ग्रेटर देन जे, ओके। अब हम देख लेते हैं अलग अलग टाइप के स्क्वायर मैट्रिसेस कौन कौन से होते हैं। ओके बच्चों, अब स्क्वायर मैट्रिक्स में देख लेते हैं कितने टाइप के स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं। ऑलराइट, पहले टाइप का जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी दो टाइप के मैट्रिसेस होते हैं। पहला होता है अपर ट्राइंगल, अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स, और दूसरा होता है लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स में क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ओके, इसका प्रिंसिपल डायगोनल ए एन एन। ये जो लोअर ट्राइंगल है, इसके सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, ओके। लोअर ट्राइंगल के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। तो इनको लिखेंगे कैसे, इनको लिखेंगे ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, ओके, वेयर आई इज ग्रेटर देन जे। ये जो लोअर ट्राइंगल है, इसमें रो की वैल्यू कॉलम की वैल्यू से ज्यादा होती है, वैसे आइडेंटिफाई होता है, इसीलिए ए आई जे, आई इज ग्रेटर देन जे वेयर आई जे इज इक्वल टू जीरो। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स सेम एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इसके अंदर प्रिंसिपल डायगोनल होगा, और ये जो अपर ट्राइंगल होगा, इसके सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, ओके। लिख लेंगे ए आई जे इज इक्वल टू जीरो वेयर आई इज लेस देन जे, ओके। एक तो हो जाएगा हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फिर इसी के अंदर तो दूसरे टाइप का मैट्रिक्स आता है, वो आता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। वो आता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, ओके। एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही आएंगे, ए एन एन। ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, एन इंटू एन, ओके। लिख लेंगे ए आई जे इज इक्वल टू जीरो वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। जहां जहां पर आई और जे इक्वल नहीं होंगे, उनके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे,
जीरो हो जाएंगे। ठीक है, सो ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में भी अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स आते हैं, वो देख लेंगे। सो थर्ड टाइप का आ जाएगा हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स सेम होते हैं और उनकी वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ओके, सो ए क्या लिखेंगे? a इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, फिर इसी के अंदर अगर हमारे पास a की वैल्यू 1 हो जाती है तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। अब बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग ऑर्डर कभी भी n इंटू n लिख तो देते हैं पर बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। इसका मतलब ऑटोमेटिक है कि वो ऑर्डर, उसका ऑर्डर है n बाय n। स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब रो और कॉलम सेम है, तो रो और कॉलम दो बार बोलने की जरूरत नहीं, एक बार बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n और बात क्लियर हो जाएगी। ठीक, सो 1 1 1। ओके, अगर इसका ऑर्डर n है तो इसको बोलेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स और in से इसको सपोज करेंगे। लेट्स से हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 है, सो इसको लिखा जाएगा ऐसे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है, सो इसको लिखेंगे 1 0 0 1। सिमिलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, सो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब एक लास्ट टाइप का मैट्रिक्स आता है जिसे बोला जाता है नल मैट्रिक्स। नंबर क्या है? नंबर कुछ भी लिख देते हैं, चलो। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। ओके, डेफिनेशन: अ मैट्रिक्स whose all elements are zero। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है? नल मैट्रिक्स। ओके ओके, दूसरा क्या है? अ नल मैट्रिक्स कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर। अ नल मैट्रिक्स कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर। मतलब जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी हो सकता है, वर्टिकल मैट्रिक्स भी हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है, रो मैट्रिक्स भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो नेक्स्ट देख लेते हैं टॉपिक हमारा इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। ओके, सो लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है Aij, इसका ऑर्डर क्या है? m इंटू n। इस तरह से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को मेंशन करते हैं। ठीक, दूसरा मैट्रिक्स है Bij, ऑर्डर A into Q। ओके, फॉर मैट्रिसेस A and B to be equal, लिख लेते हैं, फॉर मैट्रिसेस A and B to be equal, दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। पहला, देयर ऑर्डर्स मस्ट बी इक्वल। ऑर्डर इक्वल का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं, इसका मतलब है नंबर ऑफ रोज दोनों के सेम होंगे और नंबर ऑफ कॉलम दोनों के सेम होंगे। इसका मतलब है n शुड बी इक्वल टू p एंड n शुड बी इक्वल टू q। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है वो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, मतलब a11 शुड बी इक्वल टू a11 शुड बी इक्वल टू b11, a12 शुड बी इक्वल टू b12। इसका मतलब क्या है? aij शुड बी इक्वल टू bij। ओके, फॉर ऑल द एलिमेंट्स। अगर दोनों का ऑर्डर लेट्स से 2 by 2 है तो a11 इक्वल टू b11, a12 इज इक्वल टू b12,
A21 इज इक्वल टू B21, A22 इज इक्वल टू B22. ओके, एग्जाम्पल में देख लेते हैं. लेट्स से A B C D W X Y Z. अगर ऐसा है देन A शुड बी इक्वल टू W, B should be equal to X, C should be equal to Y and D should be equal to Z. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए. अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है तो हमारे मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगे. ओके, देख लेते हैं. इफ मैट्रिसेस दिस एंड दिस आर इक्वल देन फाइंड W X Y Z. सबसे पहले तो देखते हैं ऑर्डर. पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2, इसका भी 2x2, दोनों का ऑर्डर सेम है. अब क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करेंगे. सो लिख लेते हैं x माइनस वाई शुड बी इक्वल टू -1 इसके. दूसरा 2x प्लस z इज इक्वल टू 5. तीसरा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3. और चौथा 2z प्लस w इज इक्वल टू 13, इक्वेशन 4. 4 अननोन, 4 इक्वेशन सॉल्व करते हैं. सबसे पहले देखते हैं x और y में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 है. ठीक है, तो लिख लेते हैं इक्वेशन 1 एंड 3. क्या करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. सबट्रैक्ट कर देंगे. ओके, हमें क्या मिलेगा, -x इज इक्वल टू -1. सो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1. राइट, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 में डालते हैं. 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1. यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, 2. ओके, नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2. पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2. सो क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स 1 प्लस z इज इक्वल टू 5. सो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3. अब क्या करेंगे, पुट z इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4. पुट z इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4. सो 2 टाइम्स 3 प्लस w इज इक्वल टू 13. सो यहां से w की वैल्यू कितनी आ गई, 7. सो बच्चों हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3, w इज इक्वल टू 7. इस तरह से हम लोग इक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. बच्चों अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उनको लाइक करिए, उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने सीनियर्स के साथ शेयर करिए, अपने जूनियर्स के साथ शेयर कीजिए. मैं क्लास 9 to 12 मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स बनाने वाला हूँ. एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस प्लस 11-12 जेईई मेंस और एडवांस के थ्योरी प्लस पीवाईक्यूज प्लस मैंने स्टार्ट किया है 9 to 12 इंग्लिश. ओके, सो आपके सीनियर्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, जो भी हैं, आप उनको प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिए. जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे मुझे उतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, मैं उतने ज़्यादा वीडियोस बना पाऊंगा. क्योंकि कोर्स काफ़ी ज़्यादा है, 4 क्लासेस का, 2 सब्जेक्ट प्लस जेईई मेंस और एडवांस. सो उसमें काफ़ी मेहनत लगती है. तो प्लीज़ आपके सब्सक्राइब करने से मुझे काफ़ी हेल्प हो जाएगी.